जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो रेलवे पीआईक्यू में एक बार फिर से आप लोग को हम लेकर आ गया हूँ। अभी मेरा टॉपिक वाइज पीआईक्यू चल रहा है। अभी जो मेरा चलेगा यह केमिस्ट्री का चल रहा है और केमिस्ट्री में भी टॉपिक है मेरा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अर्थात पीरियोडिक टेबल। और यह जो टॉपिक है मेरा रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, भरोसेमंद टॉपिक है रेलवे का। इससे क्वेश्चन पूछना है उसको रेलवे को, चाहे दूसरा टॉपिक पूछे ना पूछे, लेकिन आवर्त वर्गीकरण से पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, चाहे कोई भी विभाग दे रेलवे का। तो उसी का मैं करवाने जा रहा हूँ, उसी का मैं करवा रहा हूँ अभी। इससे पहले मैं इस टॉपिक का 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अर्थात एक टॉपिक में हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। 25 क्वेश्चन का टाइप रहता है, 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। और छोटका यदि इसमें क्वेश्चन को डील करने के चक्कर में उसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन निकल जाता है एक टॉपिक से, अर्थात एक वीडियो से। तो अभी तक हम 100 तक करवा चुके हैं। आज जो मेरा स्टार्ट होगा वह 101 से स्टार्ट होगा। इससे पहले यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होगा, यदि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे और आपको पढ़ाई में कहीं भी बाधा ना डाले। ठीक है, तो चलते हैं आप क्लास की दुनिया में, आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन आज जो मेरा स्टार्ट होगा बोले कि 101 से। तो 101 से देखिए क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो बाहरी कोश कहने का मतलब हो गया कि जिसका बाहरी कक्षा संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो एकमात्र सेल है, अर्थात एकमात्र समूह है मेरा जो, जिसको बोलते हैं 18वां समूह। 18वां समूह जो मेरा आता है आवर्त सारणी में, उसमें पूर्ण रूप से बाहरी सेल पूरा भरा हुआ है। तो 18वें समूह में टोटल 6 तत्व आते हैं। तो 6 तत्व का नाम यदि बोलेंगे आपको तो सुन लीजिए ध्यान से कि हीलियम होता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यह मेरा 6 तत्व हैं, 18वें समूह में आता है। और इस 6 तत्व का बाहरी कोश संपूर्ण रूप से भरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18वां समूह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं कितने। तो आइए हम एक पेज के माध्यम से आपको बता देते हैं कि देखिए पहला सारणी में जो रहता है मेरा आवर्त, पहला आवर्त में मेरा 2 तत्व रहता है, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और 7वां आवर्त मेरा अपूर्ण है अभी। अर्थात इसका अभी जितना भी तत्व अभी जो वर्तमान में खोजा जाएगा सभी को 7वें आवर्त में भर दिया जाएगा। तो पहला आवर्त देखिए, पहला में 2, दूसरा में 8, तेसरका में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18 और छठा में 32 तत्व आते हैं। यह मेरा आवर्त की संख्या है भैया। तो आवर्त में कितना तत्व आता है। तो पहला आवर्त में 2 तत्व, पहला आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है हीलियम। इसी तरह से सब में आता है। देखिए दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और 7वां भी अपूर्ण है। इसका खोज हो ही रहा है अभी। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। बोल रहे थे चौथा आवर्त है, चौथा आवर्त में कौन सा कितना तत्व है। देखिए तो भैया कि कितना दिख रहा आपको, कितना 18। तो 18 देखिए, तो ऑप्शन 18 कहीं पर होगा तो मार दीजिएगा। अब तो देखिए ऑप्शन 18 ऑप्शन नंबर डी में है मेरा। तो 18 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में आते हैं। तो 19 जो मेरा हम आधुनिक आवर्त सारणी को सजाए हैं, वह जो सजाए मेरा कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है और मोजले साहब ने इसको सजाया था। तो 19 जो मेरा परमाणु संख्या है, 36 भी मेरा परमाणु संख्या है। कहता किस आवर्त में आता है। तो 19 का आप सिंपल सा आवर्त का पता करने के लिए सिंपल उपाय पर आपको पता करना पड़ेगा इसके कोश कितना है इसमें है, अर्थात बाहरी का कितना इसमें कक्षा बना हुआ है। तो देखिए जब 19 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 1 आता है। कितना 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको हम अलग से वीडियो बना करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको हम सिखा देंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए कितना कक्षा है इसमें। देखिए तो कितना पहला कक्षा में 2, देखिए 1 2 3 4, अर्थात 4 गो हो गया हमारा कितना आवर्त।
जो मेरा सेल की संख्या वो मेरा आवर्त की संख्या दर्शाता है, मतलब कक्षा की संख्या मेरा आवर्त की संख्या दर्शाता है। तो 4 गो यहाँ पर है, तो देखिए 4 कहीं पर लिखा होगा ऑप्शन में, तो 4 चौथे आवर्त में 19 से 36 वाले तत्व आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएँ हैं? तो चौथे आवर्त में जो मेरा उपधातु की संख्या है भैया वह है मेरा 2 आवर्त, 2 तत्व आते हैं चौथे उपधातु। तो कितना आता है? 2 गो उपधातु आता है चौथे आवर्त में। तो हम उपधातु का ट्रिक अपने वीडियो पर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो एक बार जाके चैनल पर अंदर में प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको मिल जाएगा उपधातु की संख्या कितनी है और कौन कौन से उपधातु होते हैं। तो सभी उपधातुओं के बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं कि कौन कौन से उपधातु हैं। अभी इसमें चौथा आवर्त के बारे में पूछ रहा है, तो चौथा आवर्त में 2 उपधातुएँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डेश में लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड समूह होते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड समूह जो आता है मेरा, देखिए आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, 4 गो भाग में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं पहला भाग है मेरा एस ब्लॉक, दूसरा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में मेरा आवर्त समूह फर्स्ट और सेकेंड को रखा गया है। पी ब्लॉक में मेरा जो है 13 से 18 वाले समूह को रखा गया है और डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक का रखा गया है। तो आवर्त जो रखा गया कहता है कि 5वां और 6 कि ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स किस आवर्त में आते हैं। तो लेंथेनाइड जो मेरा आता है पहले देखिए कि किस ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में मेरा 2 आवर्त आता है, एक होता है 6ठा आवर्त, एक 7वां आवर्त। पहला 6ठा आवर्त में मेरा आता है लेंथेनाइड का सभी तत्व और मेरा 7वां आवर्त मेरा एक्टेनाइड का रहता है। तो ऑप्शन नंबर खोजिए कि 6ठा और 7वां जहाँ पर लिखा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 6 और 7 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। देखिए जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप सिंपल से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ है, सभी को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो भी तत्व जो भी आएगा आपको जोड़ने के बाद आंसर वह मेरा तत्व का बताता है कि तत्व का परमाणु संख्या के बारे में वह बताता है। जैसे 2, 8, 10, 10, 6, 16। तो 16 मेरा जो है मैं कितना एक तत्व रखा गया कर कि वह कहता है कि कौन सा तत्व रखा, कौन सा समूह में रखा गया है। तो यह मेरा 2, 8, 6 इसको जब जुड़ेगा तो 16वां समूह इसको रखा गया है। तो 16वां समूह इसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में 16 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 वाले तत्व को कहाँ रखा गया है? 2, 8, 1 वाले तत्व को कहाँ रखा गया है? तो 2, 8, 1 वाले तत्व को जो रखा गया है मेरा वह पहला समूह में रखा गया है। कहाँ पर? पहला समूह में रखा गया है। तो यह जो मेरा है लास्ट वाला मेरा समूह के बारे में बताता है कि किस समूह में गया है। तो 1 लिखा रहेगा तो पहला समूह में, 2 लिखा रहेगा तो दूसरा समूह में, 3 लिखा रहेगा तो तीसरा समूह में और 4 लिखा रहेगा तो चौथा समूह में गया होगा। तो इसमें 1 लिखा है तो पहले समूह में गया है और पहले समूह का नाम जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु जो होता है मेरा पहला समूह में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसे पहला समूह आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव जो 1913 ईस्वी में मोजले साहब ने दिया था। तो मोजले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कहता है किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? हम ऊपर में आपको बताए थे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो मेरा आता है यह मेरा एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लेंथेनाइड का जो स्टार्ट होता है कहाँ से परमाणु संख्या स्टार्ट होता है, तो कभी कभी पूछता है लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है और एक्टेनाइड कितना कहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेंथेनाइड का याद रखेगा 58 से लेकर 71 वाले तत्व को बोलते हैं लेंथेनाइड समूह वाले, लेंथेनाइड वाला तत्व, और 90 से लेकर 103 वाले तत्व को बोलते हैं एक्टेनाइड्स वाला। ठीक है, तो 90 से 103 वाले एक्टेनाइड्स। टोटल जो मेरा एफ ब्लॉक में 28 तत्व आते हैं। कितना तत्व? 28 तत्व होते हैं। जितना हम बोल रहे हैं यदि आप एक पेज पास में रखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पेज में आप लिखते जाइए। हम जितना बोलते जा रहे हैं कि लेंथेनाइड में 14 रहता है और एक्टेनाइड में 14 रहता है, अर्थात दोनों मिलाकर 28 तत्व आते हैं मेरा एक एफ ब्लॉक में। आप पेज में लिखते जाइए, इससे आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। और रिवीजन का सही उद्देश्य यही रहता है कि यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप
उस टीचर का वाणी को सुनते हुए एक पेज के माध्यम से उसका इसको लिखते जाइए। लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो अभी देखिए लेंथेनाइट एक्टिनाइट किस में आता है, तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा अर्थात क्या कहा जाता है। तो कहता है पहला समूह को जो हम कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपने पेज में, क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह को क्षारीय धातु कहते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु अर्थात मिट्टी के अंदर से इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो यह जो मेरा आता है पहला और दूसरा का समूह मेरा एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, एस ब्लॉक के अंतर्गत पहला और दूसरा समूह आता है। तो एस ब्लॉक में 2 समूह आता है, बी ब्लॉक नहीं होता है भैया, तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ओ ब्लॉक भी नहीं होता है, पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक में जो मेरा आता है वह 13 से लेकर 18 समूह वाले तत्व होता है, वह पी ब्लॉक में आता है। इसमें पहला समूह पूछ रहा, पहला दूसरा, तो इसमें एस ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता था। तो देखिए मेंडलीफ जो है ना मेरा हाइड्रोजन को बैठाने में असमर्थ था। वह क्या किया था, हाइड्रोजन कभी पहले समूह बैठा देता था, कभी 17वें समूह में जाके बैठा दिया था, जिस कारण से हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना गया। तो मेंडलीफ जो है, तो मेंडलीफ के कारण जो है हाइड्रोजन को बैठाने में वह असंगत पाया गया था, और जिस कारण से तो किसको बोले भैया, हाइड्रोजन को। तो इस कारण से इसको हाइड्रोजन को बैठाने में दिक्कत हो रहा था। यही पूछा इस क्वेश्चन में, किसको बैठाने में दिक्कत हो रहा था, तो हाइड्रोजन को बैठाने में दिक्कत हो रहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन दिया गया है, तो आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह अर्थात 0 के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए हम एक पेज के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है भैया। तो लेते हैं एक पेज, तो देखिए, तो आवर्त सारणी जो मेरा है कि 18वां समूह में जो आता है मेरा, जितना भी तत्व आता है सभी को बोलते हैं शून्य समूह। तो 18वें समूह वाले तत्व का हम नाम लिखे यहाँ पर, देखिए ये मेरा किसमें आता है, 18वां समूह में आता है। इसमें टोटल मिलाकर मेरा 6 तत्व आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और इस 18वें समूह को जो हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम आता है मेरा अक्रिय समूह, इसी को बोलता है निष्क्रिय समूह, और इसी का नाम है मेरा शून्य समूह। तो शून्य समूह के बारे में पूछ रहा था अभी, कह रहा किस समूह के अंतर्गत आता है शून्य समूह, तो 18वां वाला समूह के अंतर्गत आता है शून्य समूह। तो इसको आप लिख लीजिए कि 18वें समूह का अन्य नाम क्या क्या है। तो 18वें समूह का अन्य नाम जो मेरा है वह नोबेल गैस बोला जाता है, उसी को अक्रिय गैस समूह बोला जाता है, शून्य समूह बोला जाता है, और निष्क्रिय समूह भी बोला जाता है। तो आइए देखिए इस पेज के माध्यम से सबको समझाएं। तो कह रहे थे किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, तो 18वें समूह को शून्य समूह के नाम से जाना जाता है भैया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डैश एक चतुर्थ परमाणुक तत्व हैं। तो फास्फोरस जो मेरा था चतुर्थ परमाणुक तत्व के अंतर्गत आता है। फास्फोरस के हाईएस्ट P4 होता है, अर्थात P4 होता है, इसका हाईएस्ट जो 4 परमाणु के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, जबकि सल्फर मेरा S8 के साथ रहता है, 8 परमाणु बनाता है। तो फास्फोरस याद रखिएगा कितना, P4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व डैश हैं। तो 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो पहला समूह में 5वां नंबर पर तत्व जो आता है, एक तत्व का नाम होता है रूबियम। रूबियम जो है सबसे अधिक धात्विक तत्व है, सबसे अधिक। तो रूबियम का संकेत है Rb, Rb से होता है रूबियम, तो इसका संकेत है Rb, और इसका जो होता है हिंदी बोलते हैं इसको क्या, रूबियम बोलते हैं। तो रूबियम ही सबसे अधिक तात्विक तत्व है, धात्विक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो एन का परमाणु संख्या 7 है, तो तीसरे तत्व के परमाणु संख्या जो मेरा हो जाएगा वह हो जाएगा 33। क्या भैया बोले, 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। कैलिफोर्नियम जो मेरा आता है भैया वह आता है मेरा एक्टेनाइड समूह से।
बोले ना कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 समूह आता है, एक एक्टेनाइड एक लेंथेनाइड। तो एक्टेनाइड से मेरा आता है क्या कि कैलिफोर्नियम, इसका संकेत होता है CE, क्या बोले संकेत CE होता है। और ये किस समूह के अंतर्गत है, तो एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस ब्लॉक में आता है, तो एफ ब्लॉक में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड और थर्ड आवर्त में होते हैं कितने तत्व, यही पूछ रहा है। तो सेकेंड और थर्ड आवर्त में जो मेरा होता है, तो अभी हम आपको बताए थे एक पेज के माध्यम से किस आवर्त में कितना तत्व पाया जाता है। उस पेज के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, देखिए पेज लेकर के। तो देखिए, हम जानते हैं आप लोग नहीं समझे होंगे, पूर्ण विश्वास है, इसीलिए फिर से एक बात पेज ले लिए हम। देखिए, पहला आवर्त में मेरा 2 तत्व आता है, दूसरा आवर्त में 8 तत्व आता है, तीसरा आवर्त में भी 8 आता है, चौथा आवर्त में 18 आता है, पाँचवा में 18 आता है, छठा में 32 आता है और सातवां में 32 प्लस आता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आता है सभी तत्व। तो पूछ रहा था दूसरा और तीसरा में, तो दूसरा और तीसरा तत्व आवर्त में मेरा 8 तत्व आते हैं। कितना बोले 8। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा समान होता है। जितना समूह है सभी समूह का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन समूह होता है। यदि उसका समान वर्ग में जा रहे हैं तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी मेरा समान ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को जो कहा जाता है, कहता अन्य नाम क्या है एफ ब्लॉक के तत्व को। तो एफ ब्लॉक के तत्व का अन्य नाम जो मेरा आता है वह अंतर संक्रमणीय तत्व कहलाता है। क्या बोले, अंतर संक्रमणीय तत्व कहलाता है। तो किसको एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो क्षारीय मृदा धातु पूछता है, एस ब्लॉक के तत्व हैं। संक्रमणीय धातु पूछा है तो यह जो मेरा आ जाता है वह डी ब्लॉक के तत्व का नाम है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमणीय कहते हैं, जबकि अंतर संक्रमणीय कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व को। तो इस दोनों का आप याद रखेगा पूरा, कई दोनों क्वेश्चन पूरा रिपीटेशन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। कहता है किस में धातुओं का शामिल नहीं किया गया है। तो एकमात्र आवर्त हैं आवर्त फर्स्ट, जिसमें 2 तत्व आता है। एक आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है हीलियम। यह दोनों मेरा गैस हैं भैया, बल्कि ये मेरा दोनों अधातु में आता है और दोनों गैस भी हैं। तो ये दोनों मेरा अधातु में आता है, बल्कि धातु का श्रेणी नहीं है। धातु के ग्रुप में रख दिया है, लेकिन धातु रहते हुए भी अधातु का तरफ यह व्यवहार करने लगता है। कौन कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूँकि दोनों व्यवहार दर्शाता है, और धातु दोनों का। तो कहता है आवर्त में, तो पहला आवर्त में मेरा जो हाइड्रोजन हीलियम है वही जो मेरा कहलाता है कि इसमें धातु नहीं है, बल्कि दोनों अधातु का गुण दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा हो जाएगा पहला आवर्त ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। अभी तो देखिए इस क्वेश्चन का सेम इसी का उल्टा दे दिया है कि हाइड्रोजन हीलियम किस में रखा गया है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को जो हम रखते हैं वह पहले आवर्त में रखते हैं। तो अभी तो आपको बताएं कि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है, चूँकि हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों गुण दर्शा देता है। तो इसी कारण से हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे और पाँचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो अभी तो आपको पेज के माध्यम से बताए हैं, आप थोड़ा पीछे क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे स्किप कीजिएगा पीछे की ओर, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के पेज के माध्यम से समझाए थे किस आवर्त में कितना तत्व होता है। तो बताए होंगे उसमें पेज में कि पहला आवर्त में 2 तत्व आता है, दूसरा आवर्त में मेरा 8 आता है, तीसरा में भी 8 आता है, और चौथा में 18, पाँचवा में भी 18 तत्व आते हैं, और छठा में मेरा 32 आता है, और सातवां मेरा 32 प्लस हैं, अर्थात अपूर्ण हैं। तो कह रहा है कि चौथा और पाँचवा, तो चौथा और पाँचवा मेरा 18 तत्व आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सातवां आवर्त क्या है। अभी तुरंत आपको बताए ना कि सातवां आवर्त में 32 प्लस तत्व हैं, अर्थात 32 लेकर के उधर अपूर्ण तत्व हैं। कितना है फिक्स अभी नहीं हुआ है, अपूर्ण मतलब उसमें अभी खोज ही चल रहा है कि यदि नया तत्व कोई खोजा जाएगा तो वह 32वें ही आवर्त 7 में रख दिया जाएगा, जो कि 32 प्लस में है। तो वही पूछ रहा है कि सातवां आवर्त क्या है। तो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, यह बात सही है। 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, बल्कि पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहते हैं चौथे आवर्त में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। कहते चौथे आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है, अर्थात छोटी होती चली जाती है। तो बाएं से दाएं जाने पर, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा है कि चौथे आवर्त में, तो कहता है कि किसका, तो चौथा आवर्त में मेरा आता है ब्रोमीन आता है चौथे आवर्त में। तो ब्रोमीन जो मेरा यही मेरा कल आएगा कि सबसे इसका छोटा त्रिज्या है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 सेट चला रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप देख ही लिए होंगे भी। यदि आप पेज के माध्यम से चिरकुट के माध्यम से उस चिरकुट पर लिख रहे होंगे तो आपको पता चल गया कि कितना क्वेश्चन हम करवाए। ठीक है, तो हम बोले ना आपको पहले भी कि जब वीडियो की शुरुआत में बोले थे कि हम सिर्फ 25 का नाम लेते हैं, इसके बाद हम 50-60 के आसपास क्वेश्चन उसमें घुसाते हैं, गिराते हैं, तो आपको टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर हम जब वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक में आता है। तो 56 वाला तत्व जो मेरा आता है भैया वह आ जाता है मेरा किस में, तो एस ब्लॉक में आ जाता है मेरा 56 वाला तत्व। किस में, एस ब्लॉक में आता है मेरा 56 वाला तत्व। तो ये इसको याद रखिएगा 56 वाला तत्व। और 57 से स्टार्ट हो जाता है मेरा एफ ब्लॉक। 57 से लेके मेरा जो होता है 70 तक मेरा जाता है, 57 से लेकर 70 तक मेरा आ जाता है वह एफ ब्लॉक के अंतर्गत आ जाता है। तो एफ ब्लॉक का पहला एक्टेनाइड समूह होता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड समूह आता है मेरा 57 से 70 वाला में। तो एफ ब्लॉक में दो समूह होता है, एक एक्टेनाइड एक लेंथेनाइड, इसको याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 56 वाला तत्व किस में आता है, तो एस ब्लॉक में। 57 लिखा था तब आता है हमको एफ ब्लॉक आ जाता है। तो यह था मेरा आंसर क्या, एस ब्लॉक। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है भैया तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ इसी सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।